ये गोविंदे जैसे लगते हैं गोल मटोल से, और इनकी बहुत सारी वीडियोस हमें टिकटॉक पर देखने को भी मिलती हैं, वायरल भी रहते हैं। पेंट का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ मैं, अपनी लेबर है मेरी, और लेबर लगा देता हूँ काम पे तो खुद टिकटॉक पे। पहले तो मुझे पता नहीं था, अचानक आईने में देखा मैंने कहा यार तू तो गोविंदा है भाई। अखलाक किरदार बहुत अच्छा है गोविंदा का। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूँगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज मेरे साथ गोविंदा साहब मौजूद हैं उर्फ काशिफ अली। ये गोविंदे जैसे लगते हैं गोल मटोल से, और इनकी बहुत सारी वीडियोस हमें टिकटॉक पर देखने को भी मिलती हैं, वायरल भी रहते हैं। इनसे जरा बात करवाते हैं, मिलवाते हैं कि आखिर इस गोविंदा की जिंदगी कितनी हसीन है। क्या वैसी हसीनाएं, वैसी बंगले, वैसी गाड़ियां इनके आगे पीछे होती हैं, या फिर पाकिस्तानी गोविंदा में थोड़ा सा फर्क है? क्या करते क्या हैं आप? जी मैं पेंट का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ मैं, अपनी लेबर है मेरी। अच्छा, आपको कितना अर्सा हुआ टिकटॉक पे आए? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल। 1 साल में फेम कब मिला? 1 साल में फेम बहुत ही जल्द हासिल हुआ। उसकी वजह यह है कि फेस है मेरा गोविंदा जैसा, इसीलिए। आपको पहले पता था कि आपका गोविंदा जैसा फेस है? पहले तो मुझे पता नहीं था, अचानक आईने में देखा मैंने कहा यार तू तो गोविंदा है भाई। आपने खुद को शीशे में देखा कि भाई मैं गोविंदा जैसा हूँ, इसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट किया? हाँ, इसके बाद मैंने फिर कहा कि लो भाई गोविंदा तू नहीं बचेगा आज। वैसे तो मैं उसका फ़ैन तो नहीं हूँ गोविंदा का, तो अखलाक किरदार बहुत अच्छा है गोविंदा का। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी स्माइल भी गोविंदा जैसी है? जरा हंसें। क्या बात है, ऐसा हंसी कि आप किसी की हंसी नहीं रुक रही है। अच्छा, आपने हंसी ये पहले से उन जैसी थी कि ये दोबारा बनाई है? अगर देखा जाए तो सभी मुझे कहते हैं कि यार अपना फेस दिखा, कॉपी ना कर। मैंने कहा भाई अल्लाह की तरफ से फेस ऐसा ही है मेरा, अगर मैं हंसूँ मुस्कुराऊँ तो वैसा ही लगता हूँ, तो मैं उसे कॉपी नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले आपको किसने कहा? मम्मा ने नहीं कहा कि बेटा मेरा बेटा तो गोविंदा है? हाँ, सबसे पहले किसने कहा था मुझे? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने मुँह हाथ धोकर मैं खाना खाने बैठा तो अम्मी ने कहा, मैंने कहा मुझे खाना दो खाने के लिए। तो अम्मा कहने लगी चल ठीक है पहले तू ऐसा कर, दोबारा से मुँह धो के आ। तो मैं हंस पड़ा, तो मम्मा कहने लगी गोविंदा ना बन, इंसान बन। कभी ऐसा हुआ पब्लिक में गए हो आप, ये फेमस होने से पहले, और लोगों ने घेरा घुरा डालियो यार गोविंदा आ गया? हाँ, होता है ऐसा, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। कोई वाकई ऐसा जो भूल ही नहीं रहा हो कि यार हंस हंस के दूरा हो गया? हाँ, एक सुनाता हूँ मैं आपको वाकया। मैं पेंट का काम करता था ना, यानी कि उस वक्त मैं ठेकेदार नहीं था। एक बार मैं किसी के घर में काम करने गया तो वहाँ गोविंदा की मूवी लगी हुई थी। जब मैं एंटर हुआ कमरे में तो मैडम बैठी हुई थी, तो हैट मैंने पहनी हुई थी सर पे। तो मैंने कहा मैडम वो मुझे पैसे दे, मैंने वो पेंट लेके आना है। तो जब उसने ऐसे देखा तो मैं देख कर हंस पड़ा। तो जब मैं हंसा तो उसने कहा यार तुम तो भाई गोविंदा के जैसे ही लगते हो, तो ये क्या काम कर रखा है, ये क्या काम पकड़ा हुआ है आपने, आप कोई अच्छी जॉब करें। मैंने कहा मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे आप यही जॉब करने दें। काफ़ी रिस्पेक्ट की उसने मेरी। क्या लगता है कि आपको जो बेगम चाहिए उसकी शक्ल किससे मिलनी चाहिए? रवीना टंडन तो होनी चाहिए। रवीना टंडन? बुढ़ी रवीना टंडन या जवानी वाली रवीना टंडन? नहीं, जवानी वाली होनी चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको टिकटॉक पे बड़े प्रपोजल आते होंगे, आपको इंस्टाग्राम पे बड़े प्रपोजल आते होंगे, कोई लड़की आ गई हो पसंद के, यार ठीक है ओके कर? हाँ, बहुत सी कहती हैं मुझे आके। पिछले दिनों एक कमेंट आया था, एक लड़की ने कमेंट्स किया कि मेरी मम्मा जो है ना आपको बहुत देखने की चाहत रखती है, तो प्लीज़ एक बार हमसे मिलें। तो हमने उसके रिप्लाई किया था कि अपनी मामा से कहना कि दुआ किया करे बस हमारे लिए। मैंने एक बार अम्मी से कहा मैं अम्मी मैंने शादी करनी है, तो अम्मी कहने लगी किससे? मैंने कहा कोई और रवीना टंडन जैसी है। तो अम्मी कहने लगी वो तुम्हारी नानी की उम्र की है। क्या बात है, माशाल्लाह से। मैंने कहा बात तो ठीक है। वैसे यही ना हो, रवीना टंडन के चक्कर में ही ना बूढ़ी रवीना टंडन मिल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। टिकटॉक से क्या सीखा है आप? टिकटॉक में पैसे नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, फेमस होता है बस। तो हमारा तरीका है जो बस यही है कि खुश रहो बस, ठीक है। अच्छा, खुश आप ऐसे ही रहते हैं या फिर ज़िंदगी में बहुत से मामलात हैं, ये सिर्फ कैमरे पे दिखाने के लिए हंसी? जी बिल्कुल नहीं, कोई मामला तो नहीं मेरे। क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि हमारे टिकटॉक पे जो हम टिकटॉक बनाते हैं ना,
तो बहुत सारे लोग हमें गलत कहते हैं, बहुत ही गलत कमेंट करते हैं हमें। तो हम यही कहेंगे, करो भाई, कोई बात नहीं, करते रहो। सानू सोच जैसे आपकी सोच आपकी सोच है। अच्छा, अगर आपको गोविंदा साहब से मिलने का मौका मिलता है कभी, तो मिलेंगे, क्या कहेंगे, क्या जज्बात होंगे? अरे हाँ यार, गोविंदा, ओ चाचा गोविंदा, एक बार सामने आ मेरे। कोई डायलॉग गोविंदा का बोल के दिखाए। एक बार किसी ने कहा कि यार एक बात बताओ मुझे गोविंदा, अगर गोविंदा रियल में तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा भाई वो मेरे सामने आएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना ज़मीन फटेगी ना आसमान फटेगा, बस बात होगी, बस कुछ भी नहीं। कोई डायलॉग गोविंदा साहब का आप सुनाना चाहें उसी स्टाइल? अरे माधुरी, हमसे शादी करोगी? कहा करोगी? हाँ ठीक है। नाज़रीन, आप मिले गोविंदा उर्फ काशिफ अली से, जिनकी शक्ल गोविंदा से मिलती है, जिनकी स्माइल गोविंदा से मिलती है, जिनकी हरकतें भी गोविंदा से मिलती है और एक्टिंग तो मिलती है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से अजूबे बनाए हैं, बहुत से हम शक्ल भी एक दूसरे के मिल जाते हैं। तो ये जो अजूबा है, ये भी उन्हीं अजूबों में से एक अजूबा है। अभी तक काका पाकिस्तानी और कई हमने हम शक्ल देखे हैं, आज हमने गोविंदा का भी हम शक्ल देख ली और मुझे तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको ये गोविंदा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।